ओके, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं गजेंद्र सिंह अपने बार क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको स्टैटिस्टिकल और यानी कि सांख्यिकी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और लाइक करें, कमेंट करना, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार सब्सक्राइब कर लें बच्चों। ठीक है भाई, सभी सब्सक्राइब कर लें और टॉपिक शुरू करते हैं अपना बिना देरी के। कुछ आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं आज सांख्यिकी। और एक बार सेवा का मौका जरूर दें, हमारी वीडियो को पूरा देखें। पक्की बात है, फिर कभी दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी सांख्यिकी। आज हम पढ़ेंगे समांतर माध्य। सांख्यिकी, ठीक है भाई। और सांख्यिकी में हमने पिछली वीडियो में थोड़ा हमने सीख लिया था समांतर माध्य का जो अवर्गीकृत आंकड़े थे कोमे वाले, उसमें एक दो सवाल हमने किए थे। आज उसके भी हम कुछ टॉपिक लेंगे, फिर वर्गीकृत वाले हम पढ़ेंगे। आइए, पहले अवर्गीकृत के कुछ टॉपिक रह गए थे, उनको देख लेते हैं। जैसे कि हमारा है 2,4,6,8,10,12। अगर हमको इसका समांतर माध्य निकालना है, क्या निकालना हमको इसका? समांतर माध्य। समांतर माध्य यदि हमको इसका निकालना है, इसको बच्चों औसत भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? औसत। तो इसके लिए सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद है, आप जोड़ सकते हो इन्हें। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 कितने हैं गिनो? 1 2 3 4 5 6। इसको ऐड कर दो, 6 4 10, 12 8 20, 6 4 10, 10 10 20, 20 20 40, 40 2 42 बटे 6, 6 सत्ते 42। आपका माध्य जो आया निकल गया भाई, आपका जो माध्य आया यानी कि आपका जो औसत, आप इसको औसत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? औसत। ये आपका 7 आया। मैंने इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी, इसको कैसे निकालते हैं औसत को। कि औसत होता है किसी भी पदों का एक एवरेज वैल्यू या बीच की संख्या। देखिए, जैसे कि हम इसको इधर से 3 इधर से छोड़ देंगे, 3 इधर से छोड़ देंगे, तो सर पहले तो ऐसा हो रहा था इसके बीच में कोई ना कोई अंक आ जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है, देखो आप, अब ऐसी स्थिति में हमें देखना है कि बीच का अंक क्या हो। यानी कि 6 और 8 के बीच में कौन सी संख्या है? 6 8 के बीच में है 7। देखो, 6 और 8 के बीच में क्या है? 7। वही आंसर हमारा निकल के आया है 7। हम इस तरीके से औसत निकाल सकते हैं। अगला सवाल, अगर जिसको समझ में नहीं आया हो भाई बता देना। और इस तरीके का एक सवाल मैं आपको देता हूं, आप कर सकते हो। 3 6 9 12 15, इसका आप मेरे को माध्य निकाल के दिखाओ बच्चों। क्या दिखाओ? माध्य। अब देखिए इस सवाल को, देखिए भाई इस सवाल को देखिए। 2 4 6 एक्स, ठीक है, 2 4 6 एक्स और आपका आ गया 10। तो और भी ले सकते हैं आप आगे 12। ठीक है भाई, तो अगर इसमें देखो ऐसे दे देगा 2 4 6 एक्स 10 12, और इसमें एक चीज और देगा आपको, इसमें आपको माध्य देगा कि इसका जो माध्य है, इसका जो माध्य है वो आपके पास कितना? 7। तब जो ये x है इसकी वैल्यू क्या है? ये x जो आ रहा है इस श्रेणी में, इस सीरीज में जो x आ रहा है भाई, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो
देखिए पहले क्या था, वो यहाँ पर टोटल अंक दे रहा था, टोटल। जैसे यहाँ देखो आप, 2 4 6 8 10 टोटल दे रहा था, एवरेज निकलवा रहा था। लेकिन उसने अब थोड़ा सा अलग किया है, यहाँ पे एक नंबर मिस कर दिया यहाँ पर, ये इसको पूछा और इसकी जगह आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दी है, माध्य है। ठीक है, तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? कुछ नहीं, वही सूत्र लगाएंगे। क्या? माध्य इक्वल टू क्या होगा? माध्य क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों को हम जोड़ देंगे भाई, इसको पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद क्या है? 2 + 4 + 6 + x + 10 + 12 और बटे में क्या आएगा भाई? कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। और ये माध्यम को दिया है, इस माध्य की वैल्यू है 7, आप यहां लिख देंगे। और ये भाग का 6 इधर कहां चला जाएगा? गुणक। अब इसको जोड़ना है भाई, देखो 6 4 10 है ना, 10 10 20 और 20 10 30, 30 4 34, 34 प्लस एक्स बटे बटे सॉरी बटे नहीं रहेगा, कि 6 इधर चला गया। ठीक है, 7 6 42, 34 प्लस एक्स। अगर यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा तो बताओ जल्दी क्या आएगी? सब कुछ बढ़िया चमक रहा है ना, कोई दिक्कत? यहां तक सब कवर हो रहा है? यहां तक सब कवर हो रहा है? ठीक है भाई, अगर समझ में आ रहा है एक बार लाइक कर दो भाई। फिर से बीच में कह रहा हूं, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो भाई, इसको लाइक कर दो तुरंत, फटाफट भाई लाइक कर दो। और भाई इस पे सब्सक्राइब करो भाई, इसको चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो कैसी आपको वीडियो लग रही है। और हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले बच्चों रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसको सब्सक्राइब करो। कोई भी हमारे छोटा भाई बहन जो भी देख रहा हो, सबसे पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। देखो 34 इधर आ जाएगा भाई, प्लस का 34 इधर आ जाएगा, तो घटाओ भाई 42 में से 34, 8 बचा, 8 बचा। ठीक है तो देखो ये हमारा अंक आ गया 8। अगर हम इस सवाल को फिर से देखें, अगर हम इसको ट्रिक से देखें, तो एक बात बताओ, अगर मैं इसका माध्य देखो, देखो 3 इधर से छोड़े, 3 इधर से छोड़े, तो ये 6, ये 6, ये क्या है? ये तो आया 8, ये आया 8 और ये आया 6। इन दोनों के बीच का अंक कौन सा है? 7। देखो माध्य 7 ही था कि नहीं था? तो एक सवाल आपसे इस तरीके का पूछ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि वहां एक्स रखे, वो यहाँ पी भी रख सकता है, वो यहाँ पी रख सकता है, क्यू रख सकता है, जेड रख सकता है, के रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको इसको सोल्व कर देना। ठीक है भाई, आप 1 मिनट के लिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कुछ भी कर सकते हो और फिर आते हैं। उम्मीद करता हूँ भाई आप सबने उतार लिया होगा। और आगे हम इसको चलते क्लास को लेके, और फिर से एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए जुड़े हैं। ठीक है भाई, सब्सक्राइब करने के भाई कोई पैसा आपका नहीं कटता। ठीक है भाई, सपोर्ट करो थोड़ा, सब्सक्राइब कर लो चैनल, अब बेल आइकन दबा दो भाई। और तुम्हारे जो भी छोटे भाई बहन हो, इंटर हाई स्कूल जो इस क्लास में पढ़ रहे हो, या कहीं भी सांख्यिकी का टॉपिक आता हो, वहां इसको शेयर करो। हालांकि सांख्यिकी तो लगभग सभी जगह पूछी जा रही है आज की डेट में। देखो भाई, अब हम सीखेंगे वर्गीकृत आंकड़े से माध्य। माध्य मतलब इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ सकते हैं, माध्य का मतलब होता है मीन। मीन कैसे निकालना है? ठीक है भाई, मीन कैसे निकालना है? और अब टेबल हमको वो देगा एक, और हमसे पूछेगा वैल्यू। देखो आए, आओ देखे। पहली बात तो इसके लिए टेबल के लिए सूत्र होता है समांतर माध्य का, आपको वो लिखना है समांतर माध्य। समांतर माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यह आपका सूत्र एनसीईआरटी की बुकों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ जगह इसको सूत्र को ऐसे भी लिखते हैं, जो पुरानी पहली बुकें हैं उनमें सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ या सिग्मा एफ एक्स बटे
एन, ये भी इसको लिखा जाता है क्योंकि जो सिग्मा एफ है उसको ही हम एन बोलते हैं, तो इसी वजह से सिग्मा एफ की जगह ए बटे में एन है। ठीक है, तो आप जो चाहो आप इसको कर सकते हो यूज, जो भी आपको पैटर्न अच्छा लगा वो वाला यूज पैटर्न कर सकते हैं, वो वाला सूत्र। और ये आपका आज की डेट में जो एनसीईआरटी में है वो ये चल रहा है। ठीक है, आ जाओ भाई देखते हैं इसको कैसा सवाल आएगा, कैसा इसको करना है। इसका भी टाइप नंबर फर्स्ट देखते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट, एक टेबल देगा भाई आपको वैसे, पहला खाना एक्स का होगा जिसको मध्यमान बोलते हैं, मध्यमान। दूसरा आपका जो बॉक्स होगा वो होगा एफ यानी बारंबारता का, इसका होगा बारंबारता। चमक रहा है ना, कोई दिक्कत है? पहला खाना आपका मध्यमान यानी एक्स का होगा, दूसरा आपका बारंबारता का दिया रहेगा। उसमें फिर क्या होता है देखो, 1 2 3 4 5 दिख रहा है? देखो छोटा तो नहीं दिखा जाता, दिख रहा भाई? सब बता दो एक बार जरा कमेंट करके, हाँ सही दिख रहा है। और लाइक कर दो, लाइक करते रहो भाई बच्चों, लाइक करते रहो सब। और जो नया अभी भी जुड़ा वीडियो से सब्सक्राइब करो चैनल को फटाफट। आ जाओ, ये आपका लिखा है 5 10 15 20 25। ठीक है, ये लिखा 2 1 2 1, फिर से आप यहाँ 3 या फिर 4, और फिर यहाँ आप कुछ मान सकते हो 2। ठीक है भाई, ये वैल्यू है, उसमें कुछ भी दे सकता, कोई दिक्कत नहीं, आपको पैटर्न समझना है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये तो आपका क्वेश्चन की टेबल है, क्वेश्चन में आपको वो ऐसे देगा। अब इसके आंसर टेबल कैसे बनती है, आ जाओ इधर, ये आपको चमक रहा है, इधर भी चमक रहा है उधर। ठीक है, इसके हम टेबल यहाँ बनाते हैं भाई। इसकी आंसर टेबल कैसे बनती है देखो जरा, इसकी आंसर टेबल ऐसे बनेगी। ये पहला जो बॉक्स है आपका, पहला जो आपका कॉलम है वो मध्यमान यानी मध्यमान यानी एक्स का है, क्या है। दूसरा आपका क्या है, बारंबारता का है, बारंबारता एफ का है। अब पहले हमें जो दिया है हमें उसको वो लिखना है। ठीक है, जो दे रखा हमको, देखो 5 दिया है हमको, 10 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है, 25। जो वैल्यू हमको दी है हमने वे वैल्यू यहाँ लिख ली है। ठीक है, कोई दिक्कत? वे वैल्यूज हम लिख चुके हैं। अब जो मतलब एक तरीके 36 थी, आपको ये टेबल 36 दिख रही थी ना आपको, हमने इसको ध्रुवाधर यानी वर्टिकल लिख दिया, जो हॉरिजॉन्टल थी इसको वर्टिकल लिख दिया है। और इसकी जो वैल्यू है देखो, ये सीधी मैंने वहां लिख दी है, इसकी ये वैल्यू बिल्कुल सीधी वहां लिख दूंगा। अभी मैं इसमें कुछ करने वाला नहीं नया, सिर्फ जो दिया है वही मैंने यहाँ लिखा बच्चों अभी तक, कोई दिक्कत? अब हम जाएंगे सूत्र पर, जो सूत्र है, अब हम सूत्र पर जाएंगे भाई। सूत्र हमारा क्या है, यानी हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, जब टेबल दिया हमारा फॉर्मूला कहता है ये, यानी कि क्या कहता है कि समांतर जो माध्य होता है, समांतर माध्य जो होता है एक्स बार, वो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई होता है। ये चमक रहा है सब, यहां तक कवर है? ठीक है भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है, इधर दिख रहा होगा। ठीक, तो अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही है, सर ये सूत्र लगाए क्या, ये सूत्र लगाए? बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो x है ना बच्चों वही एक्स आई है। ठीक है, जो बच्चों f है वही एफ आई है। तो आप जो सूत्र चाहें वो लगा दो। अगर आप एफ आई वाला लगाएंगे तो आप यहां लिखेंगे एफ आई गुणा एक्स आई। अब तो हमें कैसा पता चला सर गुणा करनी है? भाई मैंने देखा एफ आई एक्स आई लिखा है,
तो एफ आई एक्स आई गुणा में लिखा है। दूसरी बात फिर इसके आगे ही लगा सिग्मा। सिग्मा का काम है कि एफ आई एक्स आई की गुणा करो, एफ आई एक्स आई की गुणा करो, फिर इसको जोड़ो भी, इसको ऐड करो। इसी प्रकार आपने लिखा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई का अर्थ है कि सिग्मा एफ आई, जो एफ आई है, इसकी सारी वैल्यू को अगर आप ऐड करते हो, यानी एफ आई की सारी वैल्यू को अगर आप ऐड करते हो तो वो सिग्मा एफ आई है। अगर आप इनकी गुणा एफ आई एक्स आई की गुणा को ऐड करते हो तो वो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकलता है। आप समझ गए होंगे बच्चों ये कैसा आएगा। ठीक है, तो पहले इसको जोड़ लो। 3 2 5, 3 2 5, 5 10, 2 12, कितना हो गया? 6 6 7 3 10 2 12। ठीक है भाई, गुणा कर लो इसकी भाई, एफ आई एक्स आई की, एफ आई की एक्स आई की गुणा करो। 5 दूनी 10, 10 ही करना 10, 15 दिया 45, 20 चौक 80, 25 दूनी 50। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर चुका हूं, अब मेरे को इसको ऐड करना है। ठीक है, कैसे? देखो मैं तो इसको ऐसे ऐड करता हूं भाई, आप कैसे करोगे मुझे नहीं पता। देखो 10 40 कितना हो गया? 50, 50 50 100, और 100 में अगर हम बच्चों 80 डालेंगे तो कितना आएगा? 180, और ये आपका एक और ये 5 6 और बच गया, तो कितना हो गया? 186, 186। ऐसा आप ऐड कर सकते हैं। दोबारा देख लो भाई, 8 5 13, 8 5 13 का अर्थ है 130, 40 और 10 50, और 5 और 1 6, आप ऐसे ऐड कर सकते हो। तो कितना है बच्चों? 186 इसका ऐड आएगा। ठीक है, तो बस ये आपकी वैल्यू है, आपको यहाँ रखनी है सीधी। यहां तक दिख रहा है कि बता दो जरा एक बार। देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई बच्चों 186 बटे 12 की बटे में 12। 12 से आप बच्चों से भाग कर लेंगे, क्या आएगा? 12 का ना 12, कितना बचा बच्चों? 6 हो गया। 12 6 18 होता ना बच्चे, तो कितना बचा? 6 और 66 हो गया। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, कितना बचा? 6। भाई पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 12 पंजे 60। तो बच्चों कट के आया हमारा समांतर माध्य की जो वैल्यू आई, समांतर माध्य जो आया बच्चों निकल के, वो आया है आपका 15.5 आपका आंसर। बताओ दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है ना सब? ठीक है बच्चों, अब बता दो जरा कोई चीज जो तुम्हें समझ में आई हो। हम सब करो बच्चों, सब लाइक करो, कमेंट करो, और फिर से लास्ट में एक बार रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करें बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों प्लीज। ठीक है भाई, बार क्लासेस की तरफ से आपके पास अब रोज डेली क्लासें आती रहेंगी, और आपके पास अपडेट जाती रहेगी। मैथ की टोटल क्लासें आने वाली हैं, धीरे धीरे सब क्लास यूट्यूब का आपको फ्री में मिलेंगी बच्चों। तो हमसे जुड़े रहें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। जिनका मैथ बिल्कुल वीक हो हमसे जुड़ जाए, जबरदस्त कर दें बच्चों। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लो बच्चों, बाय। हो गई? ठीक है भाई बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने इसको नोट कर लिया होगा। हम आगे चलते हैं अब कंटिन्यू। और अभी तो हमको ये मध्यमान डायरेक्ट दिया था, अब हम इसको निकालना होगा। जैसे कि यहाँ वर्ग अंतराल एक और कॉलम बढ़ जाता, तो तब हम कैसे निकाल लेंगे बच्चों समांतर माध्य? आइए देखते हैं। देखो बच्चों, ये मध्यमान तो आपका ये सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाती है। जैसे आप यहाँ आएगा लिखा 10 से, सॉरी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, ये इस तरीके से आपको लिखा आ जाएगा बच्चों। अब ये थोड़ा इसको वर्ग अंतराल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? वर्ग अंतराल। तो तब क्या करना है ऐसी स्थिति में? नीचे वाला कॉलम यहाँ हमेशा बारंबारता का ही रहेगा। ठीक है भाई, ऊपर अब वर्ग अंतराल दे दिया बच्चों, यानी कि इसको मैं टेबल को भी यहाँ चेंज करूंगा। चलो इसको मैं लगभग मिटा ही देता हूं, दोबारा से हम इसको बना लेते हैं। ठीक है भाई, इसको मिटा ही देते हैं सभी को। अब यहाँ दिया है बच्चों आपको वर्ग अंतराल, ये न्यू सवाल है आपका, ये आपके टेबल है।
पहला वर्तमान सॉरी वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का भाई पहला बॉक्स, दूसरा बारंबारता एफ, बारंबारता एफ, बारंबारता एफ। ठीक है भाई, वर्ग अंतराल लिखते हैं इसका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। वही ये आपका ना रेलवे में भी आ रहे हैं भाई, ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन रेलवे में आ रहे हैं स्टैटिक्स के। आप कर सकते हो तैयारी, कंपटीशन वाले भी हो आप इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 5। तो क्या करना है इस केस में, देखो बच्चों आपको ये वर्टिकल टेबल बनानी है। कैसी? वर्टिकल, जिसे बोलते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर। पहला जो आपका बॉक्स है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बच्चों, वर्ग अंतराल आपको दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यह आपको वर्ग अंतराल दिया भाई। ठीक है, 30 से 40। आप एक और अगर आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, 40 से 50, और ये आपका वन है 40 से 50। अब यहाँ क्या है भाई, मध्यमान जो वैल्यू होती है मध्यमान, उसका मान निकालना पड़ेगा। मतलब हमको इसको, अगर इससे हमको समांतर माध्य निकालना है तो हमको इसमें सूत्र लगता है सिग्मा एफ है एफ आई एक्स आई बटे एफ आई, यानी हमको एक्स आई की वैल्यू चाहिए। तो एक्स आई हमारे पास है नहीं, हमारे पास एफ तो है। तो भाई एक्स आई निकालने के लिए वर्ग अंतराल से कैसे निकालते हैं, आइए देखो आप यहाँ समझते हैं। क्या करना होता है, इसको दोनों को ऐड करो, 0 को और 10 को जोड़ा आया 10, 10 का फिर हाफ करो बच्चों, कितना आया 5। ऐसे इन दोनों को जोड़ो, 10 20 23, 23 का हाफ 15। इसी प्रकार बच्चों आप या फिर इसका डिफरेंस देख सकते हो, आप कितने का, कितने बड़े बच्चों 10, कितना बड़ा 10। तो इन सवालों में एक खास बात होती है वर्ग अंतराल वालों में, या इस तरीके जब मध्यमान निकालते हैं तो उनमें डिफरेंस सेम मिलेगा। ठीक है, तो देखो 5 से 10 हो गया, फिर 10 ऐड करो बच्चों, कितना होगा 25, 25 में फिर 10 ऐड करो 35, फिर 10, 35 में 10 ऐड करो 45। अगर आपको चेक करना है कि यार कभी हमारी गलत तो नहीं ट्रिक, आप देख सकते हो 40 और 50 90 हुआ, 90 का आप हाफ करोगे तो कितना होगा 45 होगा। ठीक है भाई बच्चों, गर्मी बहुत है बच्चों, आज जबरदस्त वाली गर्मी हो रही है। और सबसे पहला काम, आप एक काम करो, चैनल को फिर से बोल रहा हूँ आप सब्सक्राइब कर लो जो आप पहली बार देख रहे हो, और जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हो आप भाई इसको वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो बच्चों जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तभी मुझे थोड़ा सी ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए। सबसे पहले बच्चों सब्सक्राइब कर ले, आओ देखो भाई आगे क्या करना है। ये हमारा एक्स आई का आया बच्चों, एफ हमारा दिया है, बारंबारता हमको दी है कितनी एफ, क्या है इसका बताओ बारंबारता का कॉलम, ये दिया है हमको 2 3 4 5 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ अब फाइनली हमारे पास ये 3 चीजें निकल के आ चुकी हैं। क्या क्या आ गई हैं बच्चों, ये हमारे पास आ गई है बच्चों। दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने की भाई, सारा एक ही वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लो, आ जाओ। तो यहाँ गुणा करते हैं भाई एफ आई एक्स आई की गुणा। ठीक है भाई, एफ आई एक्स आई आ गया ना, पहले जैसा हो गया, अब तो सवाल बिल्कुल सेम हो गया ना पहले की तरह। गुणा करो 5 दूनी 10, 15 तिया 45, 25 चौका 100, 35 की गुणा भाई 5 से करो, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 से 15, 15 2 17, 45 का ना 45। ठीक है भाई, इसको जोड़ो सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इसको जोड़ो सिग्मा एफ आई, जोड़ो भाई 5 और 1 6, 6 4 10, 6 4 10, और 10 5 15, 10 5, जोड़ो भाई देख लो
छह, छह चार दस, 10 5 15। इसको जोड़ो भाई, इसको कैसे जोड़ेंगे देखो, इसको कैसे जोड़ेंगे देखो, इसको एकदम मैं कैसे जोड़ता हूँ देखो, 45 45 ये है दो आपके, 90 हो गए भाई। ठीक है, 45 45 90 हो गया, और 100 100 200 1 हो गया, 100 ये है, 100 ये है। अब क्या बचा भाई, 75 बचा, 10 बचा, 75 10 कितने हो गए भाई, 85 हो गए। कोई दिक्कत, 75 10 कितने हो गए, 85। अब इसको ऐड कर दो, 5 9 8 17 का 7 और 3, 375 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक जोड़ना, फिर से देख लो, 45 45 90 हो गया, 100 इसके 100 इसके, कितने हो गए, 200 200 एक हो गए, 75 और 10 और बचा बच्चों, मैंने लिख दिया 85। मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ उसको, तो आप देख सकते हो कितना आ रहा है, 5 9 8 17, यहाँ से ले 3 300। ठीक है, तो बच्चों अब सूत्र लगा देंगे यहाँ समांतर माध्य का। क्या होता है समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की क्या वैल्यू बच्चों, 375 बटे सिग्मा एफ आई की वैल्यू 15। 15 से आप इसको काटो बच्चों। आप जो बच्चे कमजोर है आप इस तरीके से भाग भी कर सकते हैं बच्चों, इस तरीके से, इस तरह से कर सकते हैं कि 15 दूनी 30। सर हमको तो काटना ही नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे काट सकते हो। इसमें घटाओ बच्चे, कितना बचा, 7, ऊपर से बच्चों तारा 5, 15 पंजे 75 ही होता है ना बच्चों, 15 15 छिक्का 90 होता है, जीरो बच्चों कितने बार गया, 25 बार, यानी कि आपका बच्चों 25 बार कट रहा है यहाँ से। तो बच्चों आपका जो समांतर माध्य आया ना मेरे शेरों, मेरे बच्चों आपका क्या आया समांतर माध्य, मेरे शेर 25 आ गया भाई। कितना आ गया, 25। बताओ ना, कुछ है क्या, मजा आ रहा है, कुछ लग रहा है आपको टफ। इस तरीके से बच्चों सब कुछ बढ़ा देंगे और बता दो मजा